हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे, तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइस, ये मेरा आपसे वादा है, तो जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइस सबसे पहले आपको मिले। और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी। स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 3, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे कि गाइज आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सारी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है और क्वेश्चंस के साथ भी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इसके। ओके गाइज, इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon per centimeter. कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। गाइज, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, मतलब कैप एम। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैप एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। गाइज, हमें कप्पा ये दे रखा है। ओके गाइज, कंडक्टिविटी कप्पा, मोलैरिटी 0.2 दे रखी है। गाइज, आप वैल्यूज पुट कर देंगे, आपका आंसर आएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया। सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कप्पा और मोलैरिटी गिवन थी, बस आपको मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अप्लाई करना था और वैल्यूज को भरना था इसके अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if conductivity of 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 raised to the power minus 3 Simon per centimeter? Guys, एक हमारा कंडक्टिंग सेल है और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.001 मोलर है और उसका रेजिस्टेंस कितना है गाइज? 1500 ओम। तो हमें गाइज ये बताने कि सेल कांस्टेंट क्या होगा। सेल कांस्टेंट क्या होगा अगर जो हमारा KCl सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 0.001 है, अगर उसकी कंडक्टिविटी 0.146 इंटू 10 raised to power minus 3 Simon पर सेंटीमीटर है। मतलब गाइज हमें यहाँ पे सेल कांस्टेंट बताना है और हमारा जो KCl सॉल्यूशन है उसकी हमें कंडक्टिविटी भी दे दी गई है और रेजिस्टेंस भी दे दिया गया है। अब गाइज मैंने आपको बताया था कि हमारे कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इज इक्वल्स टू G इंटू जी स्टार। जी जो होता है वो हमारा सेल कांस्टेंट होता है और जी जो होता है वो हमारा कंडक्टेंस होता है और जी स्टार जो होता है वो हमारा सेल कांस्टेंट होता है। जैसे गाइस कप्पा इज इक्वल्स टू 1/r इंटू जी स्टार, ये हमारा कंडक्टेंस है। आपको पता होगा कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/r होता है। तो गाइस हमने जी की जगह 1/r लिख दिया इंटू जी स्टार। जी स्टार हमारे क्या होता है? सेल कांस्टेंट। गाइस हमें सेल कांस्टेंट ही फाइंड करना है। ये कह रहा है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होगा ये बताना है गाइस हमें। और हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी दे दी गई है। कंडक्टिविटी ये रही। कंडक्टिविटी का मतलब गाइस कप्पा होता है। ओके गाइस, कप्पा हमें दे दिया गया, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, बस आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, आपका सेल कांस्टेंट यानी कि जी स्टार आपका आ जाएगा। कप्पा में गाइस 0.146 इंटू 10 raised to the power minus 3 दे रखा है, रेजिस्टेंस 1500 ओम। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर जो आएगा गाइस 0.219 पर सेंटीमीटर। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया हो जो मैंने आपसे समझाया वाला क्वेश्चन, बस सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग मोलर कंडक्टिविटीज एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कैप एम नॉट फॉर NH4OH। गाइज ये आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया था इसका, ये खोलरोच लो के हेल्प से होगा वाला क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग मोलर कंडक्टिविटीज एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर हमें गाइज कुछ की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी होगी, तो हमें इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी होगी NH4OH की। ओके गाइज, अब देखते हैं इसको कैसे करना है। जैसे गाइज आप देखिएगा यहाँ पर ये कैप एम नॉट फॉर BaOH2 इज इक्वल्स टू 457.6 पर ओम सेंटीमीटर पर मोल। कैप एम नॉट फॉर BaCl2 इज इक्वल्स टू 240.6
पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैप एम नॉट फॉर NH4Cl इज इक्वल्स टू 129.8 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब गाइस जैसे कि मुझे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कैप एम नॉट NH4OH आपको फाइंड करना है, तो गाइस हम इसको पहले लैम्डा के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होगा, लैम्डा नॉट NH4 प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। अब गाइस मुझे इसके अंदर प्लस माइनस कुछ ऐसे करना होगा जिससे कि मुझे ये दोनों मिल जाए, लैम्डा नॉट NH4 प्लस और लैम्डा नॉट OH माइनस। अब मुझे इन तीनों में कुछ प्लस माइनस ऐसे करना होगा। गाइस आप एक बात सोचिए, ये जो हमारा NH4Cl दे रखा है इसको हमने ऐसे लिख दिया, लैम्डा नॉट NH4 प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब गाइस हमने क्या करा, ये जो BaOH2 है, अब इसको करेंगे गाइस हम। यहाँ पर आप 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये हाफ नहीं है, अभी यहाँ पर हाफ को हटा दीजिए आप, ये जो 1/2 बाहर है इसको आप अभी हटा दीजिए। तो यहाँ पर लैम्डा नॉट Ba2 प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा नॉट OH माइनस। यहाँ पे गाइस 2 क्यों आया OH, लैम्डा नॉट OH के आगे गाइस, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर OH जो है वो 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 आया। यहाँ पर गाइस हमने माइनस करा, उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा BaCl2 वाला, लैम्डा नॉट Ba2 प्लस 2 लैम्डा नॉट Cl माइनस। 2 क्यों आया गाइस, क्योंकि यहाँ पे Cl भी 2 है। अब गाइस देखने वाली बात ये है, यहाँ पर हमने 1/2 और 1/2 क्यों करा और यहाँ पे हमने माइनस क्यों करा। गाइस देखिए हमें ये चाहिए था, इन सब से हमें ये चाहिए। तो गाइस देखिए लैम्डा नॉट NH4 प्लस तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से मुझे लैम्डा नॉट Cl माइनस को हटाना है, ये प्लस का तो यहाँ पे कोई ना कोई तो माइनस का होना चाहिए, तभी हमने यहाँ पे बाहर माइनस का लगाया ताकि ये वाला भी माइनस का आ जाए। ओके, अब यहाँ पर हमने हाफ से मल्टीप्लाई क्यों करा, ताकि ये वाला 2 इस 2 को काट देगा, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो ये जो माइनस का लैम्डा नॉट Cl माइनस होगा वो इस वाले लैम्डा नॉट Cl माइनस को काट देगा। ओके गाइस, अब बात करते हैं इसकी। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, लैम्डा नॉट OH माइनस चाहिए। तो यहाँ पे गाइस OH माइनस चाहिए मुझे, तो मैंने इसको हाफ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया इसको। जब मैं हाफ से करूंगा तो ये वाला 2 इससे चले जाएगा गाइस, जब ये इससे चले जाएगा तो मुझे लैम्डा नॉट OH माइनस मिल जाएगा, और ये मेरा हाफ लैम्डा नॉट Ba2 प्लस होगा। और यहाँ पे गाइस देखिए प्लस का आ रहा है मेरा हाफ लैम्डा नॉट Ba2 प्लस, और यहाँ पर माइनस का आएगा लैम्डा, वो हाफ लैम्डा नॉट Ba2 प्लस, तो ये वाला इस वाले से कट जाएगा। तो गाइस हमें फाइनली ये मिल जाएगा। बस मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ गाइस, हमें जिसका भी इनफिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी पूछी जाए आप उसको लैम्डा की फॉर्म में लिखो, आयंस में, केटायन और एनायन में। उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है उनके आप केटायन एनायन लिखो। ओके गाइस, और इस तरीके से लिखो कि आपको जिसका केटायन जिसका फाइंड करना है मोलर कंडक्टिविटी इनफिनाइट डाइल्यूशन पर, आपको उसके आयंस मिल जाए। और देखिए हमने उसको इस तरीके से लिखा कि हम उसके आयंस मिल गए, प्लस माइनस इस तरीके से करा, हमने बाहर मल्टीप्लाई भी करा। ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया हमने किस तरीके से करा। अब आगे चलते हैं, इसको गाइस हम ऐसे लिख सकते हैं, कैप एम नॉट NH4Cl, हाफ का हाफ आएगा कैप एम नॉट BaOH2 माइनस हाफ का हाफ कैप एम नॉट BaCl2। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे भर दो आप, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 238.3 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आई होप आपको गाइस ये वाले क्वेश्चन समझ में आया हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। गाइस यहाँ पर मुझे EMF फाइंड करना है, सेल का मुझे EMF फाइंड करना है, और ये मुझे दे रखा है सेल रिएक्शन, और E नॉट सेल भी दे रखा है। तो गाइस ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से होगा। ओके, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन टू बी गिवन सेल रिएक्शन, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। गाइस यहाँ पर हमें टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर गिवन नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है तो हम डायरेक्ट 2.303 RT अपॉन NF की जगह लिख सकते हैं 0.0591 अपॉन n। यहाँ पर गाइज हमारा n क्या है, n हमारा 2 है। कैसे गाइज, आपको मैंने पहले भी निकालना सिखाया था, ये प्लस का 1 है यहाँ पर तो 1 आएगा, इनटू Ag कितना प्रेजेंट है यहाँ पर गाइज, यहाँ पर ये प्लस है, मैं यहाँ से हट गया सॉरी, ये प्लस है ऐसा। यहाँ पर गाइज देखिए Ag कितने प्रेजेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 है गाइज। ओके, इसके कितने मोल है 2 इंटू 2 इजिकल्स टू गाइज 2। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पे कितना है 0। ओके गाइस, 0 इंटू Ag कितना प्रेजेंट है 1, कितने मोल है 2 इजिकल्स टू 0। तो आप इसका डिफरेंस करोगे क्या आएगा 2 आएगा, तभी n2 है। आप ऐसे n आएगा भी कर लोगे तब भी 2 आएगा। ओके गाइस, अब यहाँ पर आप देखिए हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा, तो यहाँ पर हमारा Ni2 प्लस इंटू Ag इन सॉलिड स्टेट का स्क्वायर। क्यों गाइस, यहाँ पे ना ये 2 मोल है तभी
जो ये 2 होगा पावर में चले जाएगा इसकी कंसंट्रेशन की। अब ऐसे ही यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर Ag+2 चला गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इसकी पावर में आ जाएगा 2। यहाँ पर जो हमारा सॉलिड स्टेट में होती है उसकी कंसंट्रेशन 1 होती है। सॉलिड और लिक्विड स्टेट में कोई भी प्रेजेंट हो तो उसकी कंसंट्रेशन गाइस 1 होती है। तब यहाँ पर 1 है और क्वेश्चन के अंदर हमें इसकी 0.16 और इसकी 0.002 दे रखी है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1.05 माइनस 0.14 वोल्ट। अब इसको आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 0.91 वोल्ट। आई होप गाइज आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। जैसे ही गाइज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा, और वो ईमेल आईडी है गाइज khanclasses7@gmail.com। गाइज आपका जो भी डाउट आता है आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं मुझे, और सब स्मॉल भी लिखा हुआ है, कोई भी गैप नहीं है। ओके गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज गाइज ये लास्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ई नॉट सेल हमें दे रखा है गाइज, बिल्कुल जो जैसा पीछे क्वेश्चन था ये वही है, उसका बिल्कुल हूबहू है। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमें यहाँ पे गाइज टेम्परेचर गिवन नहीं है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे मान के चलेंगे, और जब हम 25 डिग्री सेल्सियस पर मानते हैं तो गाइज ये होता है 0.0591 अपॉन एन। यहाँ पर एन हमारा 2 है गाइज, आप वैसे निकालेगा Cu 2+ है तो यहाँ पे 2 कितना प्रेजेंट है, Cu 1 कितना मोल है 1, तो 2 आएगा, और यहाँ पे 0 तो 2 माइनस 0 2। ओके गाइज, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है दोनों तो इनका 1 हो जाएगा। कंसंट्रेशन इन दोनों की दे रखी है, जिस Mg2+ की कंसंट्रेशन ये है तो यहाँ पर आ जाएगी गाइज, और Cu2+ की ये है यहाँ पर आ जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा गाइज 2.68 वोल्ट। आई होप गाइज आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए हों, और आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मुझे अपने क्वेश्चन सेंड भी कर सकते हैं ताकि मैं उनका सॉल्यूशन बनाकर इसी चैनल पर अपलोड करूंगा गाइज, ये मेरा आपसे वादा है। अब इसके हम नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए गाइज आप बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए गाइज बाय।